गुर्दे की पथरी के कारण, लक्षण, उपचार और घरेलू उपचार। किडनी स्टोन के लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में। गुर्दे की पथरी के लक्षण और घरेलू उपचार। क्या आप जानते हैं कि पेट के निचले हिस्से में दर्द पथरी की समस्या भी हो सकती है? ये गलत खान पान और अनियंत्रित जीवन शैली का नकारात्मक प्रभाव है। इसे किडनी स्टोन के नाम से जाना जाता है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो ये समस्या गंभीर रूप ले सकती है। यही कारण है कि इस आर्टिकल के जरिए हम किडनी स्टोन के कारणों के साथ साथ पथरी के इलाज और पथरी की दवा से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही लेख में हम आपको किडनी स्टोन के घरेलू उपाय भी बताएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि घरेलू उपाय कुछ हद तक ही समस्या से राहत दिला सकते हैं। संपूर्ण इलाज के लिए चिकित्सीय उपचार एवं परामर्श आवश्यक है। लेख देखते रहें। आइए सबसे पहले जानते हैं पथरी होने के कारण के बारे में। आगे हम इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर बात करेंगे। विषय सूची। किडनी स्टोन के कारण। किडनी स्टोन के कारण हिंदी। किडनी स्टोन के लक्षण हिंदी में। किडनी स्टोन का घरेलू उपचार हिंदी में। किडनी में पथरी होने पर क्या खाना चाहिए? किडनी स्टोन के दौरान क्या खाएं हिंदी में। किडनी स्टोन के दौरान क्या परहेज करें हिंदी में। डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए? गुर्दे की पथरी का इलाज। किडनी स्टोन ट्रीटमेंट इन हिंदी। किडनी स्टोन से बचाव के उपाय हिंदी में। किडनी स्टोन के कारण। किडनी स्टोन के कारण हिंदी। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम पथरी के कारणों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मूत्र में कैल्शियम, ऑक्सालेट, सिस्टीन और यूरिक एसिड जैसे पदार्थों का स्तर बढ़ने से किडनी में पथरी की समस्या हो सकती है। किडनी रोग, कैंसर और एचआईवी के इलाज के लिए ली जाने वाली दवाएं भी पथरी का कारण बन सकती हैं। पथरी उन चिकित्सीय स्थितियों के कारण भी विकसित हो सकती है जो शरीर में कैल्शियम, ऑक्सालेट और यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाती हैं। आगे का लेख देखें। पथरी के कारण जानने के बाद लेख के अगले भाग में हम आपको पथरी के लक्षण से जुड़ी जानकारी देंगे। किडनी स्टोन के लक्षण हिंदी में। शुरुआती समय में किडनी स्टोन के लक्षण कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब समस्या जटिल हो जाती है तो इसके कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इन्हें हम नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। पसलियों के ठीक नीचे पीठ में दर्द महसूस होना। मतली और उल्टी के साथ साथ पीठ दर्द भी बढ़ जाता है। पेशाब में खून आना, गाढ़ा और बदबूदार पेशाब आना, कपकपी, पसीना और बुखार। गुर्दे की पथरी के कारण मूत्र संक्रमण के मामले में मूत्र के साथ पथरी के छोटे छोटे टुकड़े निकलना। यूरिक एसिड पथरी होने पर मूत्र पथ में पथरी की उपस्थिति के कारण तीव्र पेशाब महसूस होना। आगे पूरा देखें। किडनी स्टोन के लक्षणों के बाद अब हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जिनके इस्तेमाल से घर पर ही किडनी स्टोन का इलाज किया जा सकता है। किडनी स्टोन का घरेलू उपचार हिंदी में। लेख के इस भाग में हम आपको गुर्दे की पथरी के घरेलू उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली उपयोगी सामग्रियों से संबंधित विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। 1. एप्पल साइडर सिरका सामग्री। 2 बड़े चम्मच सेब का सिरका। 1 गिलास पानी का उपयोग कैसे करें? पानी में सिरका मिलाकर पिएं। इस प्रक्रिया को दिन में 1 बार भोजन से पहले अपनाया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? सेब के सिरके का उपयोग पथरी के घरेलू उपचार के रूप में किया जा सकता है। एप्पल साइडर विनेगर पर किए गए एक शोध में पाया गया कि एप्पल साइडर विनेगर यूरिनरी साइट्रेट लेवल को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। इस कारण ये गुर्दे की पथरी के बढ़ने की प्रक्रिया को रोकने का काम कर सकता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सेब के सिरके का उपयोग गुर्दे की पथरी के गंभीर खतरों को रोकने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार यह पथरी के दर्द को कम करने में भी सहायक हो सकता है। 2. नींबू का रस और जैतून का तेल सामग्री। 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल। 1 चम्मच नींबू का रस। 1 गिलास पानी का उपयोग कैसे करें? पानी में नींबू का रस और जैतून का तेल मिलाएं। अब इस मिश्रण को पी लें। अगर समस्या गंभीर है तो इसका इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? नींबू के इस्तेमाल से पथरी का आयुर्वेदिक इलाज किया जा सकता है। किडनी स्टोन से जुड़े 2 अलग अलग शोधों से इसकी पुष्टि होती है। पथरी की आयुर्वेदिक दवा से संबंधित कोरियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी के शोध में उल्लेख किया गया है कि नींबू के रस में मौजूद साइट्रिक एसिड पथरी बनने की प्रक्रिया को रोककर पथरी बनने के खतरे को कम कर सकता है। वहीं जैतून के तेल से जुड़े आईसी यूरोलॉजी के एक शोध में माना गया है कि यह तेल पथरी बनने की प्रक्रिया को रोक सकता है। इसके अलावा ये पथरी के कारण किडनी को होने वाले नुकसान को रोकने में भी मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में माना जा सकता है कि नींबू और जैतून पथरी के दर्द को कम कर राहत दिला सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नींबू का रस और जैतून का तेल मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है। 3. अनार का जूस सामग्री। 1 अनार का उपयोग कैसे करें? सबसे पहले अनार के बीज निकाल लें। अब अनार के दानों को जूसर में पीस लें।
जूस को अच्छे से बनाने के लिए आप थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? पथरी के घरेलू उपचार के लिए अनार के रस का भी उपयोग किया जा सकता है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के एक शोध के अनुसार अनार का जूस किडनी के लिए फायदेमंद होता है। यह नेफ्रोटॉक्सिसिटी, गुर्दे की विषाक्तता को रोकता है। साथ ही अनार के नियमित सेवन से गुर्दे की पथरी को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा ये किडनी स्टोन को कई टुकड़ों में बांटकर शरीर से बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, यह मूत्र प्रणाली को विनियमित करने और पेशाब के दौरान जलन को कम करने का भी काम कर सकता है। यही कारण है कि पथरी की देशी दवा के रूप में इसका उपयोग फायदेमंद साबित हो सकता है। 4. पानी सामग्री। एक गिलास पानी का उपयोग कैसे करें? पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पर 1 गिलास पानी पिएं। इस प्रक्रिया को रोजाना करीब 8 से 10 बार दोहराएं। कैसे है फायदेमंद? किडनी में पथरी की समस्या होने पर पानी एक बेहतरीन विकल्प कहा जा सकता है। इस बात की पुष्टि किडनी स्टोन के इलाज से संबंधित NCBI द्वारा चूहों पर किए गए एक शोध से होती है। शोध से पता चला है कि पानी के छोटे अणु पथरी बनने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। साथ ही ये शरीर से कैल्शियम और फास्फोरस को हटाने में मदद कर सकता है, जो गुर्दे की पथरी के खतरे का कारण बनता है। यही कारण है कि डॉक्टर भी किडनी स्टोन के दर्द को कम करने के लिए अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह देते हैं। 5. तुलसी सामग्री। 5-6 तुलसी के पत्ते। 1 कप गर्म पानी शहद स्वादानुसार का उपयोग कैसे करें? तुलसी की पत्तियों को 10 मिनट तक गर्म पानी में भिगोकर रखें। बाद में स्वादानुसार शहद मिला लें। अब आराम से तुलसी की चाय का आनंद लें। दिन में 2-3 कप तुलसी की चाय पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? तुलसी में मौजूद औषधीय गुणों के कारण इसे आयुर्वेद में औषधि के रूप में कई शारीरिक समस्याओं से राहत दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। खास बात यह है कि इसे पथरी का आयुर्वेदिक इलाज भी माना जा सकता है। तुलसी पर हुए शोध से यह बात स्पष्ट हो जाती है। शोध से पता चला है कि तुलसी के पत्तों का अर्क कैल्शियम ऑक्सलेट, एक तत्व जो गुर्दे की पथरी का कारण बनता है, को कम करने में मदद कर सकता है। इस कारण तुलसी की पत्तियां पथरी बनने के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। इस तथ्य के आधार पर तुलसी को पथरी की देशी औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि ये जानने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि तुलसी में मौजूद कौन सा तत्व गुर्दे की पथरी में प्रभावी है। 6. टमाटर का रस सामग्री। 2 टमाटर, 1 चम्मच नींबू का रस का उपयोग कैसे करें? टमाटर के बीज निकाल दें और छिलके को ब्लेंडर में डालकर इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें ताकि जूस अच्छे से बन सके। अब इसे ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। जूस तैयार होने के बाद इसे 1 गिलास में निकाल लें और इसमें 1 चम्मच नींबू मिला लें। टमाटर का जूस तैयार है, अब इसे पी लें। इस प्रक्रिया को सप्ताह में लगभग 2 बार दोहराया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? पथरी के इलाज से संबंधित इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी द्वारा टमाटर पर किए गए एक शोध में पाया गया कि टमाटर में साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर में मौजूद ये साइट्रिक एसिड मूत्र में मौजूद ऑक्सलेट तत्व को कम करने में मदद कर सकता है, जो गुर्दे की पथरी के मुख्य कारणों में से एक है। इस कारण टमाटर को पथरी का आयुर्वेदिक इलाज माना जा सकता है। हालांकि टमाटर से बीज निकालने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। 7. अंगूर। पथरी की देशी दवा में अंगूर भी शामिल है। इसका सेवन करने से किडनी की समस्याओं को बढ़ने से भी रोका जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार साइट्रिक एसिड युक्त फल किडनी में पथरी बनने की प्रक्रिया को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं। खास बात यह है कि अंगूर में कुछ मात्रा में साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है। इतना ही नहीं, अंगूर के बीज भी इस मामले में मददगार साबित हो सकते हैं। इस संबंध में किए गए एक शोध में सीधे तौर पर पाया गया है कि लाल और सफेद अंगूर के बीज किडनी में पथरी बनने के खतरे को कम कर सकते हैं। चूंकि अंगूर एक ऐसा फल है जिसे बीज सहित खाया जाता है, इस आधार पर यह माना जा सकता है कि अंगूर खाने से किडनी स्टोन की समस्या और स्टोन के दर्द दोनों में काफी हद तक राहत मिल सकती है। 8. सिनपर्नी जड़ सामग्री। 1 चम्मच सिनपर्नी जड़। 1 गिलास गर्म पानी का उपयोग कैसे करें? 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच डैंडेलियन जड़ मिलाएं और इसे लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दें। समय खत्म होने पर पानी को दूसरे गिलास में छान लें और धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएं। इस प्रक्रिया को दिन में करीब 2 से 3 बार दोहराया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? सिनपर्नी जड़ से पथरी का आयुर्वेदिक इलाज भी संभव है। डैंडेलियन पौधे के अर्क पर NCBI द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि यह गुर्दे की पथरी बनने की प्रक्रिया को रोक सकता है। इसके अलावा ये किडनी की पथरी के आकार को कम करने में भी कुछ हद तक कारगर साबित हो सकता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि सिनपर्नी की जड़ से पथरी का घरेलू इलाज किया जा सकता है। इससे तैयार ड्रिंक किडनी स्टोन से पीड़ित मरीजों को राहत दिला सकता है।
9. सौंफ सामग्री। 1 चम्मच सौंफ पाउडर 1 कप गर्म पानी का उपयोग कैसे करें? 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच सौंफ पाउडर मिलाएं। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि मिश्रण ठंडा हो जाए। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे एक बार फिर से अच्छे से मिलाएं और पी लें। कैसे है फायदेमंद? पथरी का इलाज घर पर भी सौंफ से संभव हो सकता है। सौंफ से जुड़े एक शोध में माना गया कि इसमें एंटी यूरोलिथियाटिक, पत्थर को पिघलाने वाला प्रभाव होता है। इसका मतलब ये है कि कलौंजी किडनी में पथरी बनने की प्रक्रिया को रोकने के साथ साथ किडनी की पथरी के आकार को कम करने में भी मदद कर सकती है। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पथरी के घरेलू इलाज के तौर पर सौंफ का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो सकता है। 10. बिच्छू बूटी का पत्ता सामग्री। 2 बड़े चम्मच सूखे बिच्छू बूटी के पत्ते। 1 कप गर्म पानी का उपयोग कैसे करें? गर्म पानी में सूखे बिछुआ के पत्ते डालें और इसे लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। अब इसे चाय की तरह आराम से पिएं। बेहतर लाभ के लिए इसे दिन में 2-3 कप तक पिया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? बिच्छू की पत्तियों से पथरी का घरेलू इलाज भी संभव है। इंडियन जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज में चूहों पर किए गए एक शोध में नेटल लीफ को किडनी स्टोन में फायदेमंद माना गया है। शोध से पता चला है कि बिछुआ पत्ती का मेथनोलिक अर्क पथरी बनने की प्रक्रिया को रोकने के साथ साथ पथरी के आकार को भी कम करने में सक्षम है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिछुआ की पत्तियों का उपयोग पथरी के इलाज के लिए किया जा सकता है। 11. नारियल पानी। नारियल पानी का उपयोग गुर्दे की पथरी के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक शोध में बताया गया है कि नारियल पानी के इस्तेमाल से किडनी की पथरी से राहत मिल सकती है। शोध से पता चला है कि नारियल पानी गुर्दे की पथरी के आकार को कम करने में मदद कर सकता है। ये फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से होने वाली किडनी की क्षति को ठीक करने में भी सहायक है। ऐसे में दिन में 2 से 3 बार नारियल पानी का सेवन करने से इस समस्या में काफी हद तक सुधार दिख सकता है। 12. बेकिंग सोडा सामग्री। 1 चम्मच बेकिंग सोडा। 1 गिलास गर्म पानी का उपयोग कैसे करें? 1 गिलास गर्म पानी में बेकिंग सोडा मिलाएं और धीरे धीरे पिएं। ये कैसे फायदेमंद है? बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पथरी के घरेलू उपचार के रूप में किया जा सकता है। एनसीबीआई के एक शोध में ये बात कही गई है। शोध से पता चला है कि बेकिंग सोडा कैल्शियम और यूरिक एसिड की अधिकता के कारण बनने वाली किडनी की पथरी को तोड़कर शरीर से बाहर निकालने में मददगार हो सकता है। यही कारण है कि यह गुर्दे की पथरी के इलाज में मदद कर सकता है। 13. शतावरी सामग्री। 200 ग्राम ताज़ा शतावरी। आवश्यकतानुसार पानी। स्वादानुसार 1 चुटकी नमक का उपयोग कैसे करें? शतावरी को अच्छी तरह साफ करके एक पैन में डाल दीजिए। अब पैन में इतना पानी डालें कि शतावरी उसमें डूब जाए। अब पानी को उबाल आने तक गर्म करें। पानी उबलने के बाद पैन में मौजूद पानी को एक गिलास में निकाल लें। अब इसमें स्वादानुसार 1 चुटकी नमक मिलाएं और चाय की तरह घूंट घूंट करके पिएं। कैसे है फायदेमंद? शतावरी के सेवन से किडनी स्टोन की समस्या से भी राहत पाई जा सकती है। पथरी की आयुर्वेदिक दवा से संबंधित एक शोध में उल्लेख किया गया है कि शतावरी के मेथनोलिक अर्क में गुर्दे की पथरी के आकार को कम करने और मूत्र की मदद से उन्हें शरीर से बाहर निकालने का गुण होता है। इस कारण इसे पथरी के घरेलू उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और देखें, किडनी स्टोन के घरेलू उपाय जानने के बाद अब हम आपको किडनी स्टोन डाइट के बारे में बताएंगे। किडनी में पथरी होने पर क्या खाना चाहिए? किडनी स्टोन के दौरान क्या खाएं? हिंदी में किडनी स्टोन डाइट में निम्नलिखित चीजों को शामिल किया जा सकता है। उच्च फाइबर से भरपूर अनाज जैसे गेहूं, जौ, बाजरा शामिल करें। कम ऑक्सालेट वाली सब्जियां जैसे आर्टिचोक, शतावरी, सलाद, मटर। प्रोटीन के लिए अपने आहार में फलियां जैसे सोयाबीन, मटर, बीन्स, चना शामिल करें। कम ऑक्सालेट वाले फल जैसे सेब, नाशपाती और तरबूज। खट्टे फल जैसे नींबू और नींबू। लेख देखते रहें। किडनी स्टोन डाइट के बाद लेख के अगले भाग में हम किडनी स्टोन होने पर परहेज करने वाली चीजों के बारे में जानकारी देंगे। किडनी स्टोन के दौरान क्या परहेज करें? हिंदी में पथरी से बचाव की बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार उच्च ऑक्सालेट और उच्च सोडियम युक्त भोजन और पशु प्रोटीन गुर्दे की पथरी की समस्या को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस दौरान ऐसे पदार्थों के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है जो इस प्रकार है। मेवे और अखरोट उत्पाद, मूंगफली, पालक, गेहूं का भूसा, मांस, अंडा, मछली, दूध, दही, मक्खन और अन्य दूध उत्पाद, सोया दूध, सोया भोजन और सोया मक्खन, टोफू, सरसों के बीज, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन और अन्य उच्च ऑक्सालेट और सोडियम सब्जियां। हमारे साथ रहना। पथरी से बचने के बाद लेख के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि गुर्दे की पथरी के लिए डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए,
यदि निम्नलिखित स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो किडनी स्टोन पीड़ित को बिना किसी देरी के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कमर के पीछे या बगल वाले हिस्से में अधिक दर्द होता है। जब पेशाब में खून आता है, बुखार या कपकपी होने की स्थिति में, उल्टी होने पर, जब बदबूदार और गाढ़ा पेशाब आता हो, पेशाब करते समय जलन महसूस होना। जानकारी अभी भी लंबित है। लेख के अगले भाग में हम गुर्दे की पथरी का इलाज बताएंगे। गुर्दे की पथरी का इलाज, किडनी स्टोन ट्रीटमेंट इन हिंदी। किडनी स्टोन के इलाज की बात करें तो किडनी की छोटी पथरी बिना किसी इलाज के पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाती है। ऐसे में डॉक्टर मरीज को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दे सकते हैं ताकि पथरी पेशाब के जरिए बाहर निकल जाए। डॉक्टर पथरी को जमा करने के लिए कह सकते हैं ताकि इसकी जांच की जा सके और इसके प्रकार का निर्धारण किया जा सके। वहीं किडनी में पथरी के कारण दर्द होने पर डॉक्टर दर्द निवारक दवाएं लेने की सलाह भी दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किडनी की पथरी आकार में बड़ी है तो डॉक्टर आपको अस्पताल में भर्ती कर सकते हैं और निम्नलिखित उपचार विधियों को अपना सकते हैं। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इस उपचार प्रक्रिया में डॉक्टर एनेस्थीसिया का उपयोग करके रोगी को बेहोश कर देता है। बाद में वेव थेरेपी कुछ उपकरणों की मदद से पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जिससे पथरी आसानी से पेशाब के जरिए बाहर आ जाती है। सिस्टोस्कोपी और यूरेटेरोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी में डॉक्टर दूरबीन की मदद से किडनी में मौजूद पथरी की स्थिति का अनुमान लगाते हैं। वहीं सही अनुमान मिलने के बाद यूरेटेरोस्कोपी के माध्यम से एक अलग दूरबीन की मदद से गुर्दे की पथरी की अधिक गहराई से जांच की जाती है। यह उपकरण सिस्टोस्कोपी में प्रयुक्त उपकरण से अधिक लंबा और पतला है। सही स्थिति और आकार का पता लगाने के बाद डॉक्टर जरूरत के मुताबिक किडनी में मौजूद स्टोन को तोड़ देते हैं। इससे पथरी का मूत्र के माध्यम से निकलना आसान हो जाता है। प्रिकोस्नियास नेफ्रोलिथोटमी। इस उपचार प्रक्रिया में डॉक्टर पीठ में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और एक उपकरण सीधे किडनी में डालते हैं ताकि पथरी की स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। बाद में लेजर की मदद से पत्थर को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। लेख देखते रहें। लेख के अगले भाग में अब हम आपको किडनी स्टोन से बचाव से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। किडनी स्टोन से बचाव के उपाय। हिंदी में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम पथरी से बचाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 6 से 8 गिलास पानी पिएं। यदि शरीर का वजन सामान्य से अधिक है तो उसे कम करने का प्रयास करें। अगर आप कोई सीलबंद स्नैक्स या अन्य भोजन खाने के लिए ले जा रहे हैं तो उसकी पैकिंग पर सोडियम और नमक की मात्रा जांच लें और कम सोडियम और नमक वाले भोजन का ही सेवन करें। नियमित व्यायाम करें या सैर करें। किडनी स्टोन से जुड़ी अहम बातें जानने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या काफी जटिल हो सकती है। ऐसे में लेख में सुझाए गए सभी बचाव उपायों को समय रहते अपनाकर इस समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। वहीं अगर स्थिति जटिल हो गई है और किडनी में पथरी के लक्षण दिखने लगे हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उम्मीद है कि इस लेख में दी गई सारी जानकारी किडनी स्टोन के नुकसान और जोखिम को कम करने में मददगार साबित होगी। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। 1. क्या गुर्दे की पथरी के कोई अन्य दुष्प्रभाव भी हैं? किडनी स्टोन के नुकसान की बात करें तो ये किडनी या मूत्र मार्ग में संक्रमण का कारण बन सकता है। इसके अलावा बुखार, मतली, उल्टी और पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। 2. क्या गुर्दे की पथरी के कारण बुखार आएगा? हाँ, यदि समस्या जटिल हो जाए तो गुर्दे की पथरी के कारण बुखार हो सकता है। 3. क्या गुर्दे की पथरी के कारण उल्टी हो सकती है? हाँ, किडनी में पथरी के कारण उल्टी हो सकती है। 4. गुर्दे की पथरी के कारण पीठ दर्द क्यों होता है? मूत्र पथ काफी संकीर्ण होता है, इसलिए जब पथरी गुर्दे से होकर मूत्र मार्ग तक पहुंचती है तो यह मूत्र मार्ग में तनाव पैदा करती है। इस तनाव के कारण मूत्र पथ के साथ साथ मूत्र पथ से संबंधित अन्य अंगों और मांसपेशियों में भी दर्द होने लगता है। यही कारण है कि कुछ स्थितियों में गुर्दे की पथरी के कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है।